तो चलिए देखिए, आज आपका नया चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। यही आपका पाठ है। पाठ का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो मैं मार्कर रखा हूँ क्या वहाँ पे, मार्कर लेके आइए, तब तक मैं समझा रहा हूँ, तो मार्कर लेके आओगे। तो क्या होता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या चीज है, इस बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इंक डाल लीजिएगा, मार्कर में चला के लाइएगा। तो क्या होता है कि विद्युत धारा, पहली बात तो आप विद्युत धारा चैप्टर पढ़ लिए हो कि नहीं पढ़ लिए हो, बताओ भैया। विद्युत धारा चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता था, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते थे, आप लोग विद्युत धारा कहते थे ना भैया। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, ये क्या चीज होता है, इसके बारे में समझते हैं। पहले समझो, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ना। तो क्या होता है कि जो भी आप लोग देखेंगे भैया, कि जब आप क्या होता है, तार जब होता है, चालक, तार को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तार में जब क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो वो आगे बढ़ेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिस दिशा में बहने लगती है, उसके विपरीत दिशा में आपका क्या बहता है भैया, आपका विद्युत धारा बहता है। क्या बहता है, विद्युत धारा बहता है। तो आप लोगों का चैप्टर क्या है भैया, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। अच्छा बच्चा, एक चीज जरा हमको ये बताइए, इस चुंबकीय प्रभाव के मतलब से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय प्रभाव का मतलब है किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करना और प्रतिकर्षित करना, है ना भैया। किसी वस्तु को आकर्षित करना और क्या करना, प्रतिकर्षित करना। जब आपके पास क्या होता है भैया, आप लोग पता है कि अगर धन धन दो आवेश है, एक प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में पास नहीं ला सकते हो, वो क्या करेगा, एक दूसरे को दूर करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और एक अगर धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो क्या करेगा बच्चे, आकर्षित करेगा। ये काम करता है ना, ये दो काम होता है। एक तो क्या होता है बच्चे, आपका दूर भगाता है, एक तो पास में लाता है। पास में कब लाता है, जब आवेश क्या हो, अलग अलग हो। और दूर कब करता है, जब दोनों आवेश एक ही हो, यानी एक धन चार्ज हो और एक क्या हो, ऋण चार्ज। ये बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिएगा, इसी प्रभाव को जब क्या होता है, अब चुंबक भी तो यही काम करता है। चुंबक क्या काम करता है भैया, कि चुंबक आपका भैया क्या होता है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो जब आप नॉर्थ पोल पास में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और जब आप ऋण पोल, जो ऋण वाला कोष होता है, दोनों आपको पास में लाते, वो भी प्रतिकर्षित करता है। लेकिन धन और ऋण अगर पास में लाओगे, तब वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज होता है आपका चुंबकीय प्रभाव का मतलब। अब यहाँ पे आपका आवेश पर भी तो एक पे धन चार्ज होता है, एक पे ऋण चार्ज होता है। जब धन धन को पास में लाएंगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब ऋण ऋण को पास में लाएंगे तब भी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जब धन और ऋण को पास में लाएंगे तो वो क्या करेगा, आकर्षित। ये बातें समझ में आ रही हैं, है ना। तो अब हम जो है कि इसी बात को देखेंगे और समझेंगे कि विद्युत धारा में आखिरकार चुंबकीय प्रभाव जो पड़ता है, वह चुंबकीय प्रभाव कैसा होता है, और उस चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर किसी चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम देखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला हेडिंग है, लिखिएगा चुंबक तथा चुंबकत्व। इसमें पहला हेडिंग आपका होता है चुंबक तथा चुंबकत्व। चुंबक तथा चुंबकत्व, ये पहला हेडिंग है आपका। चुंबक तथा चुंबक, चलिए लिखिएगा बच्चे। सबसे पहला हेडिंग डालिए आप, चुंबक मतलब चुंबक तथा चुंबकत्व क्या चीज होता है, देखिएगा। चुंबक तथा चुंबकत्व, तो लिखिएगा चुंबक, देखिए भैया, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक
एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आसपास की वस्तुओं को, जो अपने आसपास की वस्तुओं को, आसपास के वस्तुओं को आगे लिखने बच्चे कोष्टक में छोटे छोटे टुकड़े, वस्तु मतलब कोष्टक में लिख दीजिएगा छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। और आगे लिखिएगा आकर्षित करने के इसी गुण को ही, आकर्षित करने के इसी गुण को ही, आकर्षित करने के इसी गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्यों भैया, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या बताया भैया, चुंबक एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आसपास के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। और इसी आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हो बच्चा, चुंबकत्व कहते हो। अच्छा, आप लोगों को स्टूडेंट क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट का गुण क्या होता है भाई? पठन पाठन का कार्य करता है, यानी जो है किसी भी पाठ को पढ़ते हो और क्या करते हो बच्चा, समझते हो, है ना, और टीचर के पूछने के बाद आप बताते हो, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कहा जाता है। कहा जाता नहीं कहा जाता? तो ये उसी प्रकार से अगर कोई चुंबक है और वो आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है तो उसका जो गुण होगा उस गुण को ही क्या कहा जाएगा भैया, चुंबक। बात समझ रहे हो ना? तो चलिए अब आप आगे हेडिंग डालिए, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। हाँ भैया, अभी वही प्रकार में ही आपको बताएंगे किस किस चीज का चुंबक बना होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए बच्चा। इसमें चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका देखिएगा, चुंबक जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसको समझिएगा। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक, एक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या चीज होता है? हाँ, जो अच्छा, कृत्रिम का मतलब, प्राकृतिक का मतलब, प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में पाया जाता हो। कहाँ पाया जाता है? प्रकृति में। अब प्रकृति का मतलब थोड़ी ना कि हवा में उड़ रहा होगा, कहीं भी उड़ रहा होगा, उठा लेंगे वहां से। वो कहाँ पाया जाता होगा बच्चे? जमीन पे पाया जाता होगा या जमीन के अंदर पाया जाता होगा, है क्या नहीं? अच्छा, कृत्रिम का मतलब क्या है कि जो आपका मानव द्वारा बनाया जाता हो। किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव द्वारा, यानी कि कोई भी मानव निर्मित वस्तु होती है जिसमें आकर्षित करने का और क्या करने का गुण आ जाए, प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाए, वो क्या कहलाएगा भैया? आपका चुंबक कहलाएगा। और प्रकृति में अगर आप कोई ऐसा पदार्थ पा जाते हो जिसमें आकर्षित करने का और प्रतिकर्षित करने का गुण है, तब वो क्या कहलाएगा? आपका प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा, है ना? तो चलिए हेडिंग डालिए आप बच्चा, प्राकृतिक चुंबक। पहला हेडिंग डालिए आप, प्राकृतिक चुंबक। इस ऊतक के आधार द्रव में मुख्य कोशिका लिखे बच्चे, प्रकृतिक में, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले स्वतंत्र रूप में
पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज, यह ऊतक, ऐसे पत्थर या खनिज, यह ऊतक, ऐसे पत्थर या खनिज थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करिएगा जो ताकि बोर्ड तक आपका राइटिंग बन जो जाए। यह ऊतक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, क्रिया जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को यह ऊतक क्रिया में लाल पंख अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तथा जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है, देखो अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसके बारे में समझाना नहीं करते हैं। तथा जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तथा जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है, चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है ना बच्चे? क्या होता है? चुंबकत्व का गुण क्या होता है? विद्यमान, है ना? तो यह होता है बच्चे आपका चुंबक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे मैग्नेटाइट का पत्थर। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मैग्नेटाइट का पत्थर। तो लिख लीजिए मैग्नेटाइट का पत्थर। हाँ, जैसे भी लिख लीजिए मैग्नेटाइट का पत्थर। मैग्नेटाइट बच्चे ये देखिए, अगर इसका केमिस्ट्री मतलब रासायनिक नाम अगर जानना चाहते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है बच्चा क्या आपका, हाँ, लोहे का, इसको कहते हैं क्या बच्चे? लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड। और क्या होता है इसको जो है Fe3O4, यह होता है बच्चे मैग्नेटाइट का पत्थर होता है। और यह आपका क्या कहलाता है? यह आपका होता है बच्चे प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ये आपका प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक है ना? तो लिख लीजिए इस चीज को, प्राकृतिक चुंबक के बारे में। यह शरीर में क्या करता है? प्रतिरक्षा का कार्य करता है। लास्ट लिख लीजिएगा, लिख लिया? अब आगे आपका है कृत्रिम चुंबक। क्या है बच्चा? कृत्रिम चुंबक। हेडिंग डालिए कृत्रिम चुंबक। इसको कहते हैं बच्चा आर्टिफिशियल चुंबक भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल। तो लिखिएगा वे चुंबक जिसे किस रूप में होता है? लाल। ठीक है, आगे लिखिए। कृत्रिम विधियों द्वारा यह मुर्गे की कृत्रिम विधियों द्वारा मुर्गा का नाम है। यह मुर्गे की कृत्रिम विधियों द्वारा कल की विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिला करके ध्यान रहिए, यह मुर्गे की विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक के उदाहरण आपके जो हो जाएंगे, देखिएगा कृत्रिम चुंबक का उदाहरण आपका क्या क्या हो जाएगा, लिखिएगा इसमें आपका हो जाएगा
क्षण नाल चुंबक पाया जाता है। क्या हो जाएगा आपका? क्षण नाल चुंबक। क्षण और कामा करके नाल, है ना बच्चे? क्षण और नाल चुंबक। अगला लिखिए बच्चा। और हाँ, चुंबकीय सुई, चुंबकीय नाल, चुंबकीय सुई, चुंबकीय नाल। लोहा कोबाल्ट, चुंबकीय सुई, चुंबकीय नाल। लिखिए बच्चे, आगे लिखिए। लोहा कोबाल्ट, इस्पात, इस्पात। जहां से बच्चा लोहा कोबाल्ट इस्पात लिखे, इस्पात लिखे हो वहां से कोष्टक कर लीजिएगा। लोहा जहां से लिखना शुरू किए हो ना, वहां से कोष्टक, छोटा कोष्टक स्टार्ट कर लीजिएगा। लोहा कोबाल्ट इस्पात आदि को मिलाकर, आदि को मिलाकर कोष्टक बंद कर लीजिए। क्या लिखा था भाई आपने? चुंबकीय नाल इत्यादि। चुंबकीय नाल लिखा हुआ था ना लोहा कोबाल्ट के पहले, उसके आगे लिख लीजिए इत्यादि। मतलब ये है कि जो ये सब चुंबक बनाए जाते हैं, किसके किसके मिलाकर के बनाए जाते हैं? लोहा से, कोबाल्ट से और इस्पात से मिलाकर के ये चुंबक बनाए जाते हैं। इस्पात मतलब स्टील भाई। स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, उनसे मिलाकर के ये बनाई जाती हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, चुंबक के बारे में कुछ समझेंगे और फिर इसके बाद आगे लिखेंगे, है ना? चलिए, आप लोगों ने अभी अभी देखा कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, है ना? कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार का। पहला आपका है, क्या बताया आप लोगों ने? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है, चुंबक दो प्रकार के हैं। चुंबक दो प्रकार के हैं। पहला आपका है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है आपका बच्चे कृत्रिम चुंबक। अच्छा, प्राकृतिक चुंबक को आप लोगों ने मैग्नेटाइट नामक पत्थर से कहा। क्या कहा भैया? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नामक पत्थर कहा, है ना बच्चे? ये कहाँ पाया जाता है? प्रकृति में पाया जाता है। पत्थर कहाँ पाया जाता है? प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम चुंबक क्या है आपका? आपका लोहा नहीं था भाई, क्या था आपका? नाल था, है ना? क्षण चुंबक, नाल चुंबक है कि नहीं? चुंबकीय सुई, कौन सा? चुंबकीय सुई, चुंबकीय नाल। हाँ, नाल का मतलब क्या होता है बच्चे? आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े की नाल इस प्रकार से होती है, आधा अर्धवृत्ताकार का। यस सर। तो चुंबक भी वो जो होता है कुछ इस प्रकार के, कुछ इस आकार के पाए जाते हैं। उन्हीं चुंबक को क्या कहा जाएगा? नाल चुंबक। क्या कहा जाता है बच्चे? नाल चुंबक, जो घोड़े के नाल के भांति पाया जाता है। इस प्रकार से इस चुंबक को क्या कहा जाएगा? नाल चुंबक। बात समझ गए? ठीक है, अब चलिए, अब हम हाँ, चुंबकीय सुई आपका प्रयोग किया जाता है कंपास में। कंपास में, किसमें? कंपास में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुंबकीय सुई होता है, इसका प्रयोग कंपास में किया जाता है। मतलब एकदम पतला सा कंपास क्या चीज होता है? एकदम पतली सी सुई। जैसे घड़ी में, बड़ी वाली घड़ी में पतली सी सुई नहीं लगी होती, सबसे पतली सुई कौन सी है? सेकंड वाली ना? उससे भी पतली आपका एक कंपास इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना छोटा सा, जिसमें क्या होता है? सुई लगी होती है। वह सुई क्या होता है बच्चे? नॉर्थ साउथ पोल में ही जाकर के रुक जाता है। कहाँ रुकता है? नॉर्थ साउथ पोल में। पोल का मतलब क्या? ध्रुव, है ना? यानी कि उत्तर दक्षिणी दिशा में वह जाकर के चुंबक क्या होता है? चुंबकीय सुई रुकता है। अच्छा, चलो एक बात को समझते हैं। जैसे आपने क्या लिया? एक चुंबकीय सुई लिया। ये मान लो चुंबकीय सुई है। आप एक रस्सी से इसको क्या करते हो? बांध देते हो, और बांध करके आप इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो, और इसकी दिशा चाहे जिधर हो, मान लो ये पूर्व पश्चिम है,
है ना बच्चे। तो अगर ये पूरा पश्चिम में रुका हुआ है तो यह ओवरलैपिंग करके इस प्रकार से ऐसे हिलते हिलते वो कहाँ पे आके रुक जाएगा, वो आकर रुक जाएगा नॉर्थ साउथ पोल पे आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चुंबकीय सुई आपका जो कंपास में लगा होता है वह कहीं भी आपका कंपास चाहे जिस दिशा में करो वो हमेशा आपको क्या बताएगा बच्चे, नॉर्थ साउथ दिशा ही तो बताएगा। या तो क्या बताएगा आपको, उत्तर या तो दक्षिण, यही दिशा बताएगा, है ना। तो क्या होता है कि जंगल वगैरह में आप लोग कहीं भी जाते हो वहां पे आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं रहता, कौन सी दिशा में है। अब मोबाइल आप लेके गए, मान लो मोबाइल खो गया तब क्या होगा, टूट गया तब क्या होगा, हाँ चार्ज ही न रहे, स्विच ऑफ हो गया, मान लो नहीं खोया, स्विच ऑफ हो गया, चार्ज नहीं है, तब कैसे पता करोगे, है ना। तो इसलिए कंपास जो है आपके घड़ी में लगा होता है छोटा सा, आप जिसमें वो नॉर्थ साउथ दिशा बताता है, घड़ी में किसी किसी घड़ी में लगा होता है, और एक कहाँ बहुत छोटा सा होता है, और एक कंपास मिलता भी है इस प्रकार से आपका होता है, वो प्लास्टिक के बर्तन मतलब बॉक्स में बंद रहता है, लकड़ी के बॉक्स में बंद रहता है, और उसमें क्या लगी होती है, चुंबकीय सुई लगी होती है। वह चुंबकीय सुई आपको दिशा बताने का कार्य करता है, क्या बताने का कार्य करता है, दिशा। अब आप लोगों ने पूछा ही नहीं, एक बात पूछना चाहिए था ना कि सर ये बताइए कि वो लकड़ी के ही बॉक्स में क्यों बंद रहता है और प्लास्टिक के ही बॉक्स में क्यों बंद रहता है। हाँ, अगर लोहा या किसी और धातु के अंतर्गत वो बंद रहेगा, किसी और बॉक्स रहेगा तो उसकी दिशा क्या बताने लगेगा, गलत है ना। अच्छा एक चीज और बच्चा, आप लोग कहते हो कि सर आर्मी वगैरह में हम जाते हैं तो हमको जो है कि ना बेल्ट पहनने को मिलता है और ना ही क्या होता है चूड़ी जो कड़ा वगैरह पहनते हो आप वो नहीं मिलता, ना ही अंगूठी पहनने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आपका कहाँ पे जो है कि कहीं जंगल वगैरह में लग गया है ना, और रात हो गई, आपको दिशा पता ही नहीं, इधर जाना है, तो आप क्या करोगे, कंपास का प्रयोग करोगे। और कंपास का जब प्रयोग करोगे तो अगर आप कोई चुंबक कोई लोहे की धातु पहन रखे हो या फिर अंगूठी वगैरह पहन रखे हो तो चुंबकीय सुई आपकी दिशा सही नहीं बताएगी। हाँ, बंदूक तो बहुत दूर रहता है भाई, बंदूक इतना पीछे रहता है, एकदम शोल्डर पे रहता है कि नहीं, उससे ज्यादा उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, कड़ा वगैरह आपके हाथ में ही रहता है, अंगूठी भी आपके हाथ में रहता है, इसीलिए क्या होता है वो क्या करता है कंपास को, ताकि आपका प्रभावित ना हो, इसलिए क्या करते हैं वो पहनने नहीं। ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब चुंबक के बारे में समझते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ तो ज्यादातर हम क्या लेके समझेंगे बच्चा, छड़ चुंबक लेकर के समझेंगे। कौन सा चुंबक लेकर समझेंगे, छड़ चुंबक के बारे में लेकर के हम समझेंगे कि छड़ चुंबक जो है कि क्या होता है और कैसे होता है। देखिएगा ये चुंबक है बच्चे, इसका एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक पोल होता है साउथ पोल। अच्छा इस बात को जरा समझिएगा थोड़ा सा, क्यों उसको नॉर्थ पोल कहा गया, क्यों साउथ पोल कहा गया ना। जब क्या होता है आपका चुंबक को क्या किया गया, दंड चुंबक लिया गया, और दंड चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया गया, रस्सी से लटकाया गया, तो वह चुंबक घूम करके जाके नॉर्थ और साउथ दिशा में ही रुक जाता है ना भैया, नॉर्थ और साउथ दिशा में ही जाकर के रुक जाता है। पहले के वैज्ञानिकों का यह मानना था कि आपका जो भी चुंबक है, यह चुंबक जाके नॉर्थ साउथ दिशा में रुक रहा है, इसका एक ही कारण है कि पृथ्वी के अंदर, उनका मानना था भैया, ऐसा जबकि एक्चुअल में है नहीं, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक और है, पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी के अंदर मतलब सतह में क्या है कि एक चुंबक लगा हुआ, और जब आप क्या करते हो बच्चा, अपना यह चुंबक लेकर के आते हो और वह जाकर के कहाँ पे रुक जाता है, नॉर्थ साउथ दिशा में जाकर के रुकता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसका ये साउथ दिशा है और ये नॉर्थ दिशा है, तो जो आपका दंड चुंबक है, दंड चुंबक का इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, और इधर क्या होगा, उनका ये मानना था। ठीक है, क्या मानना था कि भैया पृथ्वी के अंदर क्या है, दंड चुंबक है, एक प्रकार से ऐसे चुंबक पड़ा हुआ है जो क्या करता है, हमारे नॉर्थ वाले चुंबक के नॉर्थ पोल को साउथ वाला पोल क्या कर लेता है, खींच लेता है, और साउथ वाले पोल को कौन खींच लेता है, नॉर्थ वाला पोल खींच लेता है, और इसीलिए जाकर के वह उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये चीज है आपका नॉर्थ साउथ पोल के बारे में से, जो था कि आपका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही जाकर के रुकता है।
अगर मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये भैया क्या है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर चुंबक रुक रहा है तो ये बताइए चुंबक का यहाँ पे कौन सा आपका पोल होगा, कौन सा पोल? साउथ पोल होगा, चुंबक का होगा। और यह चुंबक का क्या होगा, नॉर्थ पोल। लेकिन बच्चा यहाँ पे साउथ पोल न लिख के नॉर्थ ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ताकि आपको दिशा क्या करना पड़े, दिशा सही सही ज्ञान हो कि हाँ भैया यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल। और एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये चुंबक का कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है, और ये कौन सा पोल होता है, नॉर्थ। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये था चुंबक। अब देखिएगा चुंबक का आप लिखिएगा चुंबक। अब आप इसके बाद चुंबक के बारे में थोड़ा सा ध्रुवों के बारे में लिखेंगे, तो हेडिंग डालिएगा चुंबक के ध्रुव। हेडिंग डालिए बच्चा, चुंबक के ध्रुव। जी, चुंबक के ध्रुव। देखिएगा चुंबक के दो सिरों के निकट चुंबक के दो सिरों के निकट वे बिंदु, दो सिरों के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। अब देखिएगा